देखिए, मैं एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा और सभी आपके जितने भी जो चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो जो रणजीत सिंह का जो स्टेटमेंट आई है ब्राह्मणों के उसमें, वो हम पूरे ब्राह्मण समाज इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करता है। रणजीत सिंह जी से कम ये उम्मीद नहीं थी कि रणजीत सिंह एक सभ्य अपने आप को बताते हैं और एक बहुत ही अनुभवी वो राजनीतिज्ञ हैं। तो इस स्टेटमेंट का अगर कोई ये कहे कि कोई राजनीतिक मायना नहीं है, इस स्टेटमेंट का कोई ध्रुवीकरण वो नहीं चाहते, तो ऐसा हम हरगिज़ ये नहीं मानते कि उन्होंने कोई किसी भूल से ये स्टेटमेंट दी होगी। ये जो स्टेटमेंट दिया रणजीत चौटाला ने, ये एक सोची समझी साजिश के तहत एक स्टेटमेंट दी है और पूरे ब्राह्मण समाज को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश करी है। तो पूरा ब्राह्मण समाज इससे हताश हुआ है और पूरा ब्राह्मण समाज इस स्टेटमेंट की घोर निंदा करता है। तो इसमें अब हम साथियों से सुन रहे थे ब्राह्मण सभा में जो हमारी मीटिंग चल रही थी, कह रहे हैं उनका कोई मैसेज आया है, तो वो कह रहे हैं जी हम लोग माफ़ी मांग लेंगे, ये कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है और समाज में अभी इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हुई है और ना ही समाज चाहता। ये स्टेटमेंट अगर कोई बच्चा कोई इस तरह का नौसिखिया कोई स्टेटमेंट देता तो हम समझ सकते थे कि कोई भूल की होगी, लेकिन ये एक राजनीतिक मायने में एक स्टेटमेंट दी गई है, ध्रुवीकरण के लिए स्टेटमेंट दी गई है और ब्राह्मणों को नीचा दिखाने का काम रणजीत चौटाला ने किया है। अब इलेक्शन के माध्यम से जनता इसका जवाब देगी और पूरे समाज में ये मैसेज फैल चुका है और अब ये जो आने वाला लोकसभा का इलेक्शन होगा उसमें ये स्टेटमेंट का क्या मायना होगा, ब्राह्मण समाज रणजीत सिंह को दिखाएगा।